सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्या बताऊंगी पता है ना। नववह पाठ सिकता सेतु का शेष प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित जो पद हैं वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं अथवा किसके लिए आए हैं। पहला क्या है, अलम अलम तब श्रमेण। ठीक है, जो तब जो शब्द है किसके लिए आया है, उत्तर होगा पुरुषाय। दूसरा है न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। अहम किसके लिए आया है, पुरुषाय। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तीसरा क्या है, चिंतितम भवता न वा। भवता शब्द किसके लिए आया है, तो ये भी शब्द किसके लिए है, पुरुष के लिए। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, पुरुषाय। ठीक है, कस्मै प्रयुक्तानि मतलब चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग है, इसीलिए पुरुषाय 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 उत्तर हमें मिला है। नेक्स्ट है गुरु गृहम गत्वैव विद्या अभ्यासो मया करणीय। माया शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये है तपोदत्ताय। तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम। में शब्द किसके लिए आया है, तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए आया है। सबका उत्तर हम चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है पांचवा, अधुलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथ्यति। नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं वो उसमें कौन किसको कहता है, तो जो कहता है वो प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, और जिसको कहा जाता है वो द्वितीय विभक्ति में हम लोग लिखेंगे। हा विधे किम इदम मया कृतम, पहला सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसने किसको कहा, तो कह के प्लेस में क्या लिखेंगे, तपोदत्त। और किसको कहा, विधाताम यानी भाग्य को कहा, स्वमेव अपने आप को कहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भो महाशय किम इदम विधीयते। किसने कहा, तपोदत्त। देखो सारा ये प्रथमा विभक्ति में जा रहा है। कम कम मतलब किसको बोला, तो पुरुषम द्वितीय विभक्ति में। समझे। हमारा तीसरा जो है भो तपस्विन कथम माम उपरुनत्सि। पहला उत्तर क्या है, कह का। कह मतलब किसने कहा, बस कर्ता में बता देना है, तो पुरुषः। कम तपोदत्तम, किसको कहा, तपोदत्त को। सिक्ता जल प्रवाहे अस्थास्यन्ति किम। कह तपोदत्त, तपोदत्त ने कहा, किसको कहा, पुरुष को, तो पुरुषम। ना अहम जाने कह अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। इसका उत्तर क्या होगा, किसने कहा था, तपोदत्त। तो कह के स्थान पे क्या होगा, तपोदत्त। कम के स्थान पे क्या होगा, पुरुषम। समझ गए। छठा है अस्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटे मोटे काले अक्षरों में लिखा हुआ है और लाल वाले इंक से अंडरलाइन किया गया है, उसी के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न निर्माण के लिए पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है बच्चों कि जिस शब्द के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं उसका विभक्ति वचन और लिंग जरूर देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, तपोदत्त तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति।
दत्त जो है विद्या के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति है। तपश्चर्या लतया, तृतीया विभक्ति स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा? तृतीया विभक्ति स्त्रीलिंग किम का क्या होता है? क्या, कया। तो हम लोग तपश्चर्या के स्थान पे क्या रखेंगे? कया। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। अब क्या, पूरा एक सेंटेंस लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ख तपोदत्तः कुटुम्बीभिः मित्रैः गृहीतः अभवत्। अब देखो तपोदत्तः प्रथमा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, सब जानते हो। कः कः कुटुम्बीभिः मित्रैः गृहीतः अभवत्। प्रश्नवाचक चिन्ह। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुष जो है नदी में बालू से सेतु बनाने के लिए प्रयास करता है, पुल बनाने के लिए प्रयास करता है। तो क्या लिखेंगे? पुरुषः नद्याम के स्थान पे क्या लिखेंगे? कुत्र, कहाँ? सिक्ताभिः सेतु निर्मातुं प्रयतते और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। अक्षर ज्ञानम द्वितीया विभक्ति है, तो क्या लिखेंगे? तपोदत्तः कम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्तः नेक्स्ट है। तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। विद्या अध्ययनाय हमारा चतुर्थी विभक्ति है, तो इसके लिए हम लोग किमर्थम का प्रयोग कर सकते हैं। एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। गुरुगृहं गत्वैव विद्या अभ्यास करणीय। गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो कुत्र, गुरुगृहं के स्थान पे क्या होगा? कुत्र गत्वैव विद्या अभ्यास करणीय। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। सातवां हमारा है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। विग्रह इस तरफ दिया हुआ है और हमारे बगल वाले में कॉलम में क्या करना है? समस्त पदानि हमको लिखना है। एक उदाहरण के तौर पर एक आपको समझा दिया गया है। संकल्पस्य सात तयेन, संकल्प सात तयेन समस्त पदानि होगा। अर्थात समस्त पद में हम क्या करते हैं? दोनों शब्दों को, दोनों पदों को जोड़ देते हैं। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। अब दोनों को जोड़ना है समस्त पद में बनाने के लिए। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। पितृचरणय अलग अलग है, जोड़ना, जोड़ बस देना है। पितृचरणय। गुरु गुरो गृहम, गुरु गृहम। विद्याया अभ्यास, विद्याभ्यास। एक में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। और आठवां है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुत। विग्रह करना है। एक बार जोड़ा था इसके पहले वाले प्रश्न में और अभी विग्रह करेंगे। समस्त पद दिए हुए हैं। एक उदाहरण आपको बता दिया गया है। नयनम युगलम, नयनयो युगलम। ठीक है। क है जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपसः चर्यया। जलो उच्छलन ध्वनि, जलो उच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयास, सेतु निर्माणस्य प्रयास। ऐसा। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से पदम आदाय पद लेकर नूतनम वाक्य द्वयम रच्य। दो वाक्य बनाना है।
सबसे पहले बता दिया गया है क्वेश्चन में कि अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अलम योगे तृतीया आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो दो सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है। अलम भयेन, भय दिया हुआ है तो अलम भयेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहल शब्द है हमारा कोष्ठक में। दूसरा है उदाहरण क्या है, ख का यथा, यथा मतलब उदाहरण जैसे, माम अनु सह गच्छति, ब्रैकेट में दिया हुआ है अनुयोगे द्वितीया। तो जिसके योग में, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति, जिसके पीछे उसमें द्वितीय, अनु मतलब पीछे। गृहम अनु सह गच्छति, गृह दिया है ब्रैकेट में, उसका प्रयोग हमने किया। फिर पर्वत दिया है तो पर्वतम अनु सह गच्छति। ग यथा अक्षर ज्ञानम विनैव वैदिष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि बिना योगे द्वितीया, बिना के योग में द्वितीया होता है। अक्षर ज्ञानम विनैव, विना जोड़ एव, विनैव हुआ है। अब हम देखेंगे हमारा अगला जो लाल अक्षर से लिखा हुआ है उसको देखेंगे। तो क्या है, कोष्ठक में क्या है, परिश्रम, और दूसरा क्या है, अभ्यास। तो ये दोनों के योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। परिश्रमम विनैव कार्य सिद्ध न भवति, और अभ्यासम विनैव विद्या ज्ञानम न भवति। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत इजी है बच्चों, आप लोगों ने उपपद विभक्ति में ये सारा कुछ पढ़ा है। संध्याम यावत गृहम उपैति, और बता दिया गया है ब्रैकेट में कि यावत योगे द्वितीया। हाँ, तो नेक्स्ट वाला भी हम लोग देखते हैं। मासम यावत विद्याम पठति। ठीक है, मास भर, महीने भर विद्या उसने पढ़ा। वर्षम यावत भोजनम न खादति, वर्ष भर उसने भोजन नहीं खाया, नहीं खाता है, वर्ष भर वो भोजन नहीं खाता है। समझ गए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, याद करोगे और उत्तर पुस्तिका में लिख लोगे।